हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम फिंगर्स के ऊपर बारीक रेखाओं की बात करें तो आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। अगर हम बात करें लेंथ की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना यानी गुरु की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। शनि फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, बहुत अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का रहेगा। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो हल्का सा झुकाव सूर्य फिंगर का अंदर की तरफ होता हुआ, लेकिन लंबाई में अगर हम इस फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में आपको काफ़ी अच्छी नजर आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपना बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें हैं, इनमें भी नेटिव की रुचि रह सकती है। ओवरऑल इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। जैसे इनकी यह गुरु फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह सूर्य की तीनों आप देख पाएंगे काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि मर्करी फिंगर का हल्का सा लो सेट होना नेटिव की शाई टाइप की नेचर को, हेजिटेशन वाली नेचर को भी दर्शाता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख पाएंगे इस फिंगर की लंबाई में ज़्यादा कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। अगर आप इस फिंगर की लेंथ को देखेंगे तो यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा ही नीचे रहती हुई, इस तरह की मर्करी फिंगर नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो कैलकुलेशंस करने की काबिलियत रहती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जिन लोगों की यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में, ऐसे व्यक्ति अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी कैलकुलेशंस की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनका गुरु पर्वत का एरिया है। बृहस्पति माउंट का एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया रहता है, अगर किसी व्यक्ति का यह माउंट उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माउंट होने से नेटिव ज्ञानवान होता है, आध्यात्मिक नेचर का होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी।
और साथ ही साथ इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को मिडिल एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ खड़ी रेखाएं इनके गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ इनके गुरु पर्वत की बढ़ रही हैं, कुछ ऐसी रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। हाथ में प्रोग्रेस लाइंस का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छी तरक्की जरूर कर पाता है। अगर हम बात करें इनके अंगूठे पर बनने वाले इस यव के चिन्ह की, यहाँ पर एक कंप्लीट बुद्धाजाई का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जो एक आंख जैसी आकृति में आपको नजर आएगा, कुछ इस तरह का ऐसा चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास लगा पाना ऐसे व्यक्ति के लिए काफी इजी होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। तो इस तरह की क्वालिटीज इस बुद्धाजाई की वजह से नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट आप यहां पर देख पाएंगे। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा संघर्ष जीवन में रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर इनकी शनि रेखा काफी अच्छी है। अगर इनकी शनि रेखा को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी शनि रेखा भले ही बिल्कुल हैंड के मिडल से शुरू हो रही है, लेकिन काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे लगभग इस एरिया तक ऊपर की तरफ पहुंचती हुई नजर आएगी। शनि माउंट का दबना बेशक संघर्ष को बढ़ाता है, लेकिन अगर हाथ में शनि रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है। काफी अच्छी प्रोग्रेस इनको जीवन में जरूर मिल पाएगी। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य माउंट यहाँ पर फ्लैट है और सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा एक स्ट्रेस लाइन से आपको कटती हुई भी नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। इस माउंट का फ्लैट होना और रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल हाथ में सूर्य रेखा का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आगे चलकर आपको बीच में थोड़ा गैप इंडिकेट करेगी, लेकिन आगे भी कंटिन्यूड है। इस तरह की सूर्य रेखा हाथ में हो तो नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहता है और बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में जरूर बना पाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट है भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटिव का बिजनेस एक्युमेन काफी स्ट्रांग रहेगा। उसी के साथ साथ आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी यहां पर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का यहां पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की हीलिंग कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को काफी केयरिंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं। साथ ही साथ यहां से एक ब्रांच निकलकर यह जो एक फॉर्मेशन बन रही है, इस तरह की फॉर्मेशन को हम विष्णु सिंबल के नाम से जानते हैं। जब भी हाथ में इस तरह का चिन्ह बने तो यह नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हार्ट लाइन के अंत में बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, ताकि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आए।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन हल्की सी डबल होती हुई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको नजर आएगी। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको इनकी हार्ट लाइन पर नजर आएंगे, जिस वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ पर हार्ट लाइन पर डाउनवर्ड ब्रांचेस काफ़ी हों, उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से झुकी हुई आपको इनके हाथ में नजर आएगी। माइंड लाइन का नीचे की तरफ झुकना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा ओवर इमोशनल होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील होते हैं और थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के शिकार भी रहते हैं, लेकिन मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। भले ही यहाँ पर थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इनको रह सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर ऐसा नेटिव जिसकी हार्ट लाइन चंद्र पर्वत यानी इस एरिया की तरफ झुक रही हो, अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है, यानी कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करे, जैसे राइटिंग है, कोई पेंटिंग, डिजाइनिंग या कोई भी ऐसा काम जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस चैनलाइज हो जाएं, तब यह रेखा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देती। अदरवाइज ऐसे नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी की समस्या होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी और स्पष्ट लाइफ लाइन इनके हाथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह लाइफ लाइन आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती नजर आएगी। इस तरह की लाइफ लाइन का होना लंबी एज को दर्शाता है, काफ़ी अच्छी एज और काफ़ी अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज ऐसी व्यक्ति की रहती है। और जीवन रेखा से ऐसी उठने वाली रेखाएं, ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं जितनी अधिक हाथ में हो, उतनी ज़्यादा तरक्की नेटिव को अपने जीवन में मिल पाती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो वीनस का जो यह एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जो नेटिव को चिंताएं देती हैं, पारिवारिक चिंताएं और इवन मैरिज में डिले होने की संभावनाएं या मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से नेटिव को आ सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है आपको थोड़ा कमजोर नजर आएगा। काफी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं आपको इनके मून माउंट के ऊपर नजर आएंगे। कुछ ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएं भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं होना काफी ट्रैवल को इंडिकेट करता है। इवन लाइफ में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी नेटिव के काफी अधिक रहते हैं, लेकिन जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की समस्या नेटिव को रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।